وہ तेज तेज कदमों से बस स्टेशन की तरफ जा रही थी। कोई पहचान न ले, इसीलिए बुर्खा सख्ती से ओढ़ रखा था। एक हैंड कैरी और दरमियाने साइज का सूटकेस इसके साथ था। टिकट लिया, बस में बैठ गई और जब तक बस स्टेशन से रवाना ना हुई, इसको यही खदशा लाहक रहा कि कहीं पकड़ी ना जाए। रात के अंधेरे में अकेली लड़की होने के बाइस तरह तरह के वसवसे दिल को घेरे हुए थे, मगर एक चीज इसका हौसला बढ़ा रही थी, अमजद का साथ और एक होने का एहसास। यही जज्बा आज इसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर पाया था। अमजद कॉलेज में इससे 1 साल सीनियर था, मगर इस वक्त इनमें कोई खास शनासाई न थी। अब जब वो कॉलेज से फारिग होकर 2 साल गुजार चुकी थी, घर का माहौल इसके लिए कठन का बाइस बन चुका था। पुराने ख्यालात के हामी लोग, सख्त रवैये और इसकी आज़ादी पर बंदिश। ये आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी, दुनिया को अपना कॉन्फिडेंट दिखाना चाहती थी। घर वालों से छुपकर सोशल मीडिया पर लड़कों से बात करने में जो लज्जत और मुसर्रत महसूस महसूस होती, इसका कोई नेमुल बदल ना था। एक दिन फेसबुक पर इसकी नज़र अमजद की आईडी पर पड़ी। अनजाने जज्बे के तहत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो फौरन कबूल कर ली गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और अमजद की बातों का जादू ऐसा था कि वो इसके शहर में मुब्तला हो गया। वो इसे ख्वाबों की दुनिया दिखाता रहा और वो इन ख्वाबों में खोती चली गई। इसकी बातों का शहर इसको महसूर करता, घर वालों की रोक टोक, इनकी बातें अब इसको जहर बनकर इसके दिल पर उतरती, और अमजद हमेशा इसकी दिलजोई के लिए मौजूद होता। अमजद अब अच्छी तरह सेटल हो चुका था। गाड़ी का मालिक, अच्छी नौकरी और अमीरजादों की सी जिंदगी। वो इस पर जान छिड़कता था। सकून भरी इस दुनिया में तूफान इस वक्त आया जब वालिद ने अचानक इसकी शादी कजन फारूक से तय कर दी, जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर था और गांव में ही ड्यूटी देता था। फारूक शरीफ इंसान था, रिश्तेदार भी था, मगर गांव में जिंदगी गुजारने का तसव्वुर ही इसे नाकाबिले बर्दाश्त लगता था। इसने रोक कर, चीख कर एहतजाज किया, मगर घर वाले टस से मस ना हुए। शादी तय हो गई। एक तरफ अमजद की बेइंतहा मोहब्बत, दूसरी तरफ बाप की इज्जत। लेकिन इसने इस दकियानूसी जिंदगी से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया। आखिर वो 21वीं सदी की एक आजाद बाशऊर लड़की थी। 19वीं सदी की कोई अनपढ़ जाहल औरत तो ना थी। मोहब्बत जीत गई और आज वो छुपके से अपने घर से निकल आई थी, एक नया अज़म लेकर, एक नई जिंदगी बसर करने के लिए। अमजद के ही मशवरे पर उसने शादी के लिए रखा हुआ जेवर, नकदी, सामान, जो कुछ भी कीमती अशिया हाथ लगी, सब साथ ले आई थी। लाहौर बस स्टेशन पर अमजद फूल लिए इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। गाड़ी की जगह मोटरसाइकिल देखकर थोड़ी हैरान तो हुई, मगर जब अमजद ने बताया कि गाड़ी एक दोस्त ले गया है, तो खामोशी से इसके साथ बैठ गई। सफर का अख्ताम एक दरमियाने दर्जे के होटल पर हुआ। किसी को शक ना हो इसलिए अमजद ने बाहसियत मियाँ बीवी का नाम लिखवाया। कमरे में दाखिल हुए तो कमरा मुनासिब अंदाज में सजा हुआ था। जब इसने निकाह के बारे में पूछा तो अमजद ने सुबह निकाह का बंदोबस्त होने की खुशखबरी सुनाई और इसको इस वक्त आराम करने का मशवरा दिया। वो अपने ये अपने हाथों से एक मशरूब इसको पिलाता है और वो अपनी किस्मत पर मुस्कुराने लगती है। मशरूब में शायद कोई कमाल था, या अमजद के हाथों की मिठास के इस पर मसरूर कुन कैफियत तारी हो गई, और वो फिर उसकी पलकें साथ साथ बोझल होने लगी। जब होश आया तो उसने देखा कि सब कुछ उड़ चुका है, नकदी, जेवरात और इसकी इज्जत।
اور سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ وہ شخص جسے وہ اپنی زندگی کا محافظ سمجھتی تھی اصل میں وہ ایک بھیڑیا نکلا۔ امجد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپی عیاری اس کے دھوکے کی گہرائی عیاں کر رہی تھی، جو ابھی کبھی نہ نظر آنے کے لیے مال و متا کے آنکھوں سے دور ہو چکا تھا۔ چکراتا سر اس وقت مزید چکرا کر رہ گیا جب میز پر پڑا ایک خط نظر آیا تو سانس رک گئی۔ کسی کے سامنے میرا نام لینے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو پورے ملک میں وائرل کر دوں گا۔ وہ جو دقیانوسی گھر والوں سے چھٹکارا حاصل کرنے نکلی تھی ہمیشہ کے لیے بدنامی کے روگ میں گرفتار ہو گئی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ بالکونی کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ صرف ایک چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی اور وہ تھا اس کی اپنی زندگی سے چھٹکارا۔ میری بہنوں، آج سبز باغ دکھا کر بہت سے لڑکے صرف جسمانی بھوک مٹا کر مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اور لڑکوں کے لیے میرا ضروری پیغام یہ ہے کہ جب یہ لڑکی اپنے ماں باپ جنہوں نے اس کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ان کی عزت پامال کرنے کی ذرا فکر نہ کی تو آپ بھی ذرا سوچ کر ان کو لے کر نکلنا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اچھی سی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔